9 बजे अनाया अपने कमरे में से भागती हुई आई और नियति से बोली, भाभी, आपने नाश्ता किया? नियति ने बोला, जी दीदी, और आपका टिफिन पैक कर दिया है। अनाया ने नियति को थैंक यू बोलकर नियति के साथ घर से बाहर निकल गई। अनाया ने अपनी एक्टिवा स्टार्ट करी और अपने ऑफिस निकल गई। अनाया अपने ऑफिस पहुंची और एक्टिवा पार्किंग में लगाती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ी। तभी उसे उसकी दोस्त अपूर्वा मिल गई। दोनों बातें करते हुए अपने अपने केबिन की तरफ बढ़े। अनाया अपने कैबिन में आकर ही बैठी थी कि तभी पियून आया और कॉफी देते हुए गुड मॉर्निंग विश किया, हमेशा की तरह। अनाया ने भी उसे मॉर्निंग विश किया और हाल चाल पूछे। पियून ने उससे बताया कि बॉस ने आपको उनके केबिन में बुलाया है। ये सुनते ही अनाया को खांसी आ गई और मन में ही बड़बड़ाने लगी, पता नहीं अब कौन सा नया बम फोड़ेगा ये पेटू मेरे सर पे। 10 मिनट तो उसने ये सोचते हुए गुजार दिए कि लास्ट इवेंट में उसने कौन सी गलती करी थी जो उससे ये स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए कैबिन में बुलाया गया है। उसने खुद को हिम्मत दी, जो होगा देखा जाएगा। महादेव बोलकर उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी और बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ी। उसने डोर नॉक किया और कहा, मे आई कम इन सर? कम इन अनाया शर्मा, बॉस ने कहा। अनाया कैबिन में आई और पूरे कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। पूरे कैबिन में धूप और अगरबत्ती की महक थी और साथ में ढेर सारा धुआं भी। बड़ी बड़ी तस्वीरें बॉस की मुंबई के बड़े और बिजनेस लोगों के साथ, दूसरी तरफ बहुत सारी ट्रॉफी रखी थी। एक तरफ बॉस खड़े होकर लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे थे। उन्हें लक्ष्मी जी से बहुत प्रेम था, अर्थात धन से। अनाया पूरे 5 मिनट यूं ही खड़ी रही बॉस की पूजा खत्म होने के इंतजार में। तभी घंटी बजी बॉस के मंदिर की। अनाया ने सोचा, बेटा अनाया तैयार हो जा, ये पेटू अब तेरी घंटी बजाएगा। बॉस सामने आया और अनाया को इशारे से सामने पड़ी चेयर पर बैठने को कहा। 55 साल का मोतीराम चौरसिया। चौरसिया इवेंट कंपनी का मालिक खुद भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है और बोलना शुरू करता है। मिस शर्मा, आपको इस कंपनी में काम करते हुए कितना हो गया? अनाया ने बोलना शुरू किया। सर, 3 साल 7 महीने। मोतीराम ने मुस्कुराकर। गुड, तुम्हें याद है जब तुम आई थी मुंबई शहर में नई और अपने हमसे नौकरी मांगी थी? अनाया ने हाँ में सर हिलाया। मोतीराम ने बोलना जारी रखा, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। अनाया, सर मुझे सब याद है, आपका एहसान है मुझ पे और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कभी कोई शिकायत का मौका ना दूँ। मोतीराम, हमें पता है बेटा, तुम बहुत मेहनती हो। बॉस ने पहली बार अनाया को बेटा बोला था। अनाया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बॉस को देखकर सोच रही थी, ये क्या है? आई मीन, कोई चमत्कार हुआ है या अगरबत्ती का धुआं इस पेटू के दिमाग में चला गया है? नो, नहीं, नेवर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सब सोचते हैं अनाया अपनी ही सपनों की दुनिया में थी। बॉस ने थोड़ी तेज आवाज में उससे पूछा, बेटा तुम ठीक हो? क्या सोच रही हो? अनाया एक झटके के साथ अपनी सोच से बाहर आई और बोली, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। बॉस ने बोलना शुरू किया। अनाया, मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे बारे में, और एक पेपर अनाया के सामने रख दिया। मोतीराम ने इशारे से पेपर को पढ़ने को बोला। अनाया के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसने मन में महादेव का नाम लिया और वो पेपर उठाया, पढ़ना शुरू किया। पेपर पढ़ने से लेकर उसकी लास्ट लाइन तक अनाया की आंखें बड़ी हो गईं और उसने बॉस की तरफ देखा। मोतीराम ने उसे मुस्कुराकर कहा, यस बेटा, यू डिजर्व दिस। वो पेयर अनाया के प्रमोशन का था। चौरसिया इवेंट एंड ऑर्गेनाइजर कंपनी की इवेंट मैनेजर बन गई थी। उसने खुशी से मोतीराम के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। मोतीराम ने भी उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, जितनी मेहनत तुम अब तक करती आई हो उससे ज़्यादा यहाँ करनी पड़ेगी। बड़ी पोस्ट के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ भी आएगी। खूब मेहनत करना और मेरे उस यकीन को टूटने मत देना जो तुम पे 3 साल 7 महीने पहले किया था। अनाया ने हाँ में सर हिलाया और मोतीराम को थैंक यू बोला और यकीन दिलाया वो अब बहुत मेहनत करेगी। मोतीराम ने पियून को बुलाया और बोला, मिस अनाया शर्मा का सारा सामान मैनेजर के केबिन में रखवा दो। मिस शर्मा अब मैनेजर की पोस्ट पर है। मोतीराम अनाया की तरफ मुड़ा और बोला, मिस शर्मा मुबारक हो अपनी नई पोस्ट के लिए। आज आपका लास्ट डे है इस कंपनी में बतौर एम्प्लॉय, सो सेलिब्रेट कीजिए इस डे को। कल पता नहीं आपको फुर्सत मिले ना मिले। अनाया ने दोबारा मोतीराम को धन्यवाद बोला और उसके केबिन से बाहर आ गई। कंपनी के सब लोगों को पता चल गया था अनाया के प्रमोशन के बारे में। सब उसी घेर कर खड़े थे और उससे मुबारकबाद दे रहे थे। तभी अपूर्वा बोली,
यार अब तो पार्टी दे दे, मैनेजर बन गई है तू हमारी। अनाया ने मुस्कुराकर कहा। जब मर्जी पार्टी ले लो, तभी उनमें से एक लड़का अंकित बोला। यार हमारी वाली पार्टी तो तुम करती नहीं हो, तो अब तुम्हारी वाली पार्टी से काम चलना पड़ेगा। अनाया ने कहना शुरू किया। यस गाइज यू आर राइट, में तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं हो सकती हूँ, तो तुम सब मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। आज सबका लंच मेरी तरफ से, जिसको जो खाना पीना है खाओ, ये मेरी तरफ से एंजॉय गाइज। लंच टाइम हो चुका था तो सब कैंटीन की तरफ बढ़े और लंच एंजॉय कर रहे थे। सब उससे बार बार मुबारकबाद दे रहे थे। अनाया भी उनके साथ बैठकर लंच कर एंजॉय कर रही थी और बहुत खुश थी, डरी हुई भी थी। अंदर ही अंदर जिम्मेदारी का डर, अनाया मन ही मन परेशान हो रही थी। उसने जल्दी अपना लंच खत्म किया और वापस अपने केबिन में आ गई, जहाँ से उसे शिफ्ट होकर मैनेजर के केबिन में जाना था। वो थोड़ी देर अपनी चेयर पर बैठी और अपनी बीते यादें ताज़ा करती रही। किस तरह वो आपने 9 साल के भाई को लेकर मुंबई आई, कितनी परेशानी का सामना किया, उससे ये नौकरी मिलने में भी बहुत परेशानी हुई, और आज उसके पास वो सब कुछ है जो उसने सोचा भी नहीं था। अभी और भी बहुत कुछ करना है उसे अपने भाई के लिए। उसे एक अच्छा काबिल इंसान बनाना है, बहुत पढ़ाना है उससे, एक अनाथ आश्रम खोलना है जहां उसके जैसे बच्चे अपना भविष्य संवार सके और उन्हें ज़िंदगी में वो सब देखना ना पड़े जो उसने देखा है। तभी पियून की आवाज़ के साथ उसकी आंख खुली। वो चेयर पर बैठे बैठे कब अपनी अतीत की यादों बीती में गुम हो गई थी, उससे पता भी नहीं चला। पियून ने बोलना शुरू किया। दीदी, आपका सारा सामान सामने वाले केबिन में शिफ्ट कर दिया है, आप चेक कर लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया। अनाया बोली। कुछ नहीं रह गया, सब हो गया। धन्यवाद, आप खाना खा लीजिए कैंटीन में, जो आपको मन हो बिल मेरे नाम पर बनवा देना जी। दीदी बोलता हुआ पियून चला गया। क्या अरमान को अनाया शर्मा से मोहब्बत हो गई है? अब अरमान मलिक रणधीर चौधरी के साथ क्या बात करेगा, देखते हैं। आखिर कौन है ये अरमान मलिक जिससे लोग इतना डरते हैं?